नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं निधि कुलपति। देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना होने से नाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से ये मुद्दा उठाया और इसके साथ ही कई कागजात भी पेश किए। इन कागजात से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभी तक सबसे ज्यादा संघर्ष बीजेपी ने किया है। जैसे उन्होंने 26 अगस्त 1994 का पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का बयान पढ़ा। इस बयान के अंत में खुराना ने कहा था कि गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर ही लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। केजरीवाल ने बताया कि 1998 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मसौदा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने तैयार किया। अगस्त 2003 में तब के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली स्टेटहुड बिल संसद में प्रस्तुत किया। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी ने इसके पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन फिर ये कोशिश कहीं गायब हो गई। 21 नवंबर 2006 को बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने ये मुद्दा उठाया। 2011 में वीके मल्होत्रा ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता रहते हुए ये मुद्दा उठाया। 2013 में गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग रखी गई। तब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से दिल्ली का विकास रुका हुआ है और कांग्रेस ने बीते 14 साल में कुछ नहीं किया है। 16 मई 2014 को केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और 9 दिन बाद 25 मई को बीजेपी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो पहला ही मुद्दा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का उठाएंगे। तो केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों का भी हवाला दिया और कहा कि दोनों ही पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कागजों में करते रहे हैं और अब समय आ गया है कि जब दोनों मिलकर दिल्ली को उसका हक दिला ही दें। केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के बिल का मसौदा दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाल दिया है, जहां केजरीवाल की मांगों को पूरा करने के रास्ते में बीजेपी को कुछ तकनीकी अड़चनें दिख रही हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि दिल्ली सरकार से एमसीडी तो संभाली नहीं जाती है, जनता की। आइए सुनते हैं। वो ड्राफ्ट ये कहता है कि जो नई दिल्ली इलाका है जिसके ऊपर एनडीएमसी का राज है, वो इलाके की पुलिस और लैंड वो केंद्र सरकार के अधीन रहे और बाकी सारा जो इलाका है दिल्ली का वो चुनी हुई सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आना चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पे इस पूरे कानून का प्रस्ताव है। एमसीडी को तो संभाल नहीं पाते हैं आप, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं, तो सारा जब स्टेट हो आप ले लेंगे तो कैसे करेंगे। हिंदुस्तान की राजधानी भी है, इसके अंदर डिप्लोमेटिक एरियाज है, इसके अंदर विभिन्न तरह के जो चीजें हैं, वो टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर, उसको कैसे दूर किया जाएगा वो बैठ के होगा। जो अभी तक राजनीति रही है केजरीवाल साहब की, टकराव की राजनीति, उससे हल नहीं निकलने वाला। तो जनता की राय के बाद मसौदे को अंतिम रूप देकर विधानसभा के आने वाले सत्र में सदन में रखा जाएगा और वहां ये बिल पास कराकर केंद्र को भेजा जाएगा। वैसे संविधान सभा ने दिल्ली को लेकर यह तय किया था कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी होगी और केंद्र शासित प्रदेश होगी। 1991 में संविधान के 69वें संशोधन से दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल स्टेटस दिया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से बदलकर इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किया गया। लेकिन सवाल उठता रहा है कि क्या देश की राजधानी को किसी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में सिटी ऑफ लंदन के 2.8 वर्ग किलोमीटर इलाके में पुलिस इंतजाम सिटी ऑफ लंदन पुलिस के जिम्मे होता है। बाकी ग्रेटर लंदन में कानून व्यवस्था मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विसेज के हवाले है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट शहर के चुने हुए मेयर को रिपोर्ट करता है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में फेडरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। बाकी शहर
जबकि पुलिस राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है। लेकिन सवाल है कि क्या हमारे राजनीतिक दल वाकई में गंभीर हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, या सिर्फ ये एक पोस्चरिंग है, सिर्फ एक दिखावा है? आज हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें जो जुड़ चुके हैं। अभय कुमार दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय गोयल, दिल्ली के बड़े नेता हमारे साथ हैं। अनिल पांडे हम देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। और हारून यूसुफ, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो विजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज जो आम आदमी पार्टी ने जो फहरिस्त सामने रखी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, सबसे ज्यादा संघर्ष उसका कहना रहा है कि बीजेपी की तरफ से रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने 1 साल लगा दिया इस बात को कहने के लिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी, जैसा आपने बताया, 1991 के अंदर पार्लियामेंट ने दिल्ली को एक क्वाजी स्टेट का स्टेटस दिया, और पहले तो यूनियन टेरिटरी थी, अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गया वो, और उसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। और समय समय पर दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी उठती रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मांग को रखा है और अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी डाला था। और अभी आपने जैसे कहा कि भाई अब देखना यह है कि राजनीतिक पार्टियां क्या इसको देती हैं पूर्ण राज्य को दर्जे के। मैं भी यही सोच रहा हूं कि देखना यही चाहिए कि क्या आज राजनीतिक पार्टियां दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहेंगी। इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है टेक्निकल पहलू है, जिसके अंदर आपको संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा जी, और वो भी 2/3 आपको लोकसभा और 2/3 राज्यसभा के अंदर करना पड़ेगा। उससे पहले आप असेंबली में बिल पास। शुरुआत मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि विजय जी 2013 में आपने ये पूरा मसला सामने रखा था, जिस तरह से 2013 में गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और आपने कहा था कि दिल्ली का विकास इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो आपकी सोच यही है, आप भी इसकी सिफारिश करेंगे? आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे? निधि, मैं एक बात बताता हूं आपको जी, मैं कोई आंखें बंद करके नहीं बैठे हम लोग जाके। जिन लोगों के पास 4 MP हैं, वो लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने 1.5 साल तक कैसे प्रशासन चलाया, यहां पर 1 साल तक, उसके बाद 100 बार सोचना पड़ेगा सांसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा वो देंगे या नहीं देंगे। अगर चीफ मिनिस्टर जाकर 26 जनवरी की परेड को रोकने के लिए धरने पे बैठ जाएगा तो सोचना पड़ेगा। पुलिस को अगर चीफ मिनिस्टर ठुल्ला कहेगा तो सोचना पड़ेगा, ऑड इवन जबरदस्ती लागू करेगा तो सोचना पड़ेगा। जिस चीफ मिनिस्टर की आवाज जनता सुन नहीं रही और उसको विज्ञापनों के द्वारा जनता को आवाज सुनानी पड़ती है तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसकी ना डीडीए से बनती ना पुलिस कमिश्नर। सुनिए इसी बात पर पूरा कार्यक्रम आप पे है, आप सब पे। सुनिए ना विजय जी, आपने कहा आंख खोलकर देख रहे हैं। दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप यहां पर मौजूद हैं। वाकई में क्या आम आदमी पार्टी गंभीर है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, या सिर्फ एक ये पोस्चरिंग की जा रही है? बीजेपी की फहरिस्त थमा दी गई आज कागजों में, कांग्रेस की फहरिस्त थमा दी गई, क्योंकि आपको याद होगा एक जन लोकपाल भी हुआ करता था, हमें लोकायुक्त का इंतजार है, तमाम चीजें। आप कहीं उनको भूल गए, इसको भी भूल तो नहीं जाएंगे? वाकई आप गंभीर हैं या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने निधि जी। सबसे पहले तो मैं विजय गोयल जी को करेक्ट करूंगा कि 1 साल बाद नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पूर्व जो अपना घोषणा पत्र दिया था उसमें भी फुल स्टेटहुड बहुत मजबूती से, सफाई से लिखा हुआ था। तो यह हमारे दिल के बेहद करीब का मुद्दा बहुत शुरू से है। अभी इस बिल का ड्राफ्ट रेडी हुआ, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बाहर रखा गया है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमारे अच्छे उठाए गए जनहित के कदमों पर खिलाफत करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये सिर्फ पोस्चरिंग है, ये सिर्फ दिखावा है, तो भाजपा को तो हमको एक्सपोज कर देना चाहिए। और वो एक्सपोज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सपना रहा है, हम इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, हमें एक्सपोज कर दीजिए हमारी इस मांग को मानकर। आपके पास सारे नंबर्स हैं इस बिल को पास करने के लिए। माननीय वाजपेयी जी, एल के आडवाणी जी के सपने को पूरा करने के लिए, अपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए आप हमें एक्सपोज कर दीजिए। और जो बातें, जो बिंदु आप उठा रहे हैं,
उनमें से कुछ एक तो अनावश्यक हैं, जैसे कि आपने कहा 26 जनवरी को परेड रोक देंगे। वो एनडीएमसी का पूरा एरिया हमारे प्रपोजल में आपके केंद्र की सरकार के नियंत्रण में है, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता हो कि इसमें कुछ भी बदलने की आवश्यकता है, नियमों को, कानूनों को, नीतियों को कुछ फेरबदल करके इसको स्वीकार किया जा सकता है, तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। किसी भी तरह के कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन के न होने का जो आरोप लगाते हैं, जबकि शुरुआत आपसे ही होती है, हम वो करने को तैयार हैं। दिलीप जी, आइए दिलीप मिलके जी, बैठते हैं। सवाल आपसे देखिए, क्या, हम तो पूरी बिल्कुल। दिल्ली की जनता से कंसल्टेशन करने को तैयार हैं। दिलीप जी, हमने कांग्रेस की सत्ता देखी, हमने बीजेपी की सत्ता देखी, अब आप लोग दिल्ली की कमान संभाले हुए हैं। आप लोगों ने जो अपनी पहली सरकार इस्तीफा दे दिया था, आप लोगों ने लोकायुक्त की बात पर, जन लोकपाल का जो मसला था वो तो खो गया ना, उसका क्या हुआ? अब आपने जिस तरह से विजय गोयल कह रहे हैं कि 1 साल के बाद अब आप फिर ये एक नया ये लेकर आ गए हैं, तो कैसे समझें गंभीरता कितनी है आम आदमी पार्टी की, या ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग है? गंभीरता तो आप इसी, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो शुरुआत में ही कह दिया निधि जी कि अगर हम ये पोस्चरिंग कर रहे हैं तो हमें एक्सपोज कर दे भारतीय जनता पार्टी। इस बात को मान लेगी तो हम एक्सपोज हो जाएंगे ना। ठीक है। फर्ज कीजिए कि हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कह रहे हैं, तो आप कर दीजिए, हम एक्सपोज हो जाएंगे। हमारी ये पोस्चरिंग का जो नाटक है वो डिफ्यूज हो जाएगा। चलिए, ठीक है। लेकिन ऐसा करने में बिल्कुल भी, अब ये कह रहे, आपने लोकपाल का प्रश्न उठाया, उस पे भी यही बैठे हुए हैं। हमने तो अपने यहाँ से पास कर दिया, हमारा अच्छा बुरा जैसा भी जिसके दबाव ऊपर ये बना लोग आरोप सकते थे लगाते सर, रहे, धरना उस पे दे बिल को भी सकते ये पास कर दे, हम थे। आप एक्सपोज हो जाएंगे। ऑफिसर्स के कमरे को लॉक कर देते हैं, जो ये बीजेपी ये कह रही है, मौका दे रहे हैं आप कहने के लिए। अरे रे। इस पे आप धरना देते, जंतर मंतर पे धरना देते, क्यों नहीं सुनते लोग, उसको कवर करते? बहरहाल लोकतांत्रिक पूछना निधि जी- मैंने सवाल था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हारून यूसुफ, आपके पास आऊंगी सर। कांग्रेस के आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, 15 साल उन्होंने दिल्ली में राज किया। उनका कहना है कि दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो एमसीडी तो संभाल नहीं रही है ठीक से, पूर्ण राज्य कैसे संभालेगी? कांग्रेस की ये सोच कैसे सामने आ गई? आपको तो साथ खड़े होना चाहिए था। आप लोगों ने भी इतने अनाउंसमेंट्स किए हैं, इतने मैनिफेस्टोज में दिए, क्यों आप लोग साथ नहीं आम आदमी पार्टी के? देखिए निधि जी, सबसे पहली बात तो यह है कि निधि जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी दिलीप पांडे जी बोल रहे थे कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये पॉलिटिकल एस्केपिज्म है। क्योंकि जन लोकपाल की अभी जो आप बात कर रहे हैं, इस्तीफा दे के गए थे, इन्हें उसके बाद नहीं पता कि क्या हुआ उस जन लोकपाल का, और वो जन लोकपाल बनाया जिसको जब चाहे ये वहां से हटा सकते हैं, और ये कहते थे कि हम बड़ा इम्पार्शियल लाएंगे। सच्चाई तो ये है निधि जी कि ये जब कहीं फंस जाते हैं, अभी एमसीडी का चुनाव हार के बैठे हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा लाना है। और इवन जब आया था, जब जन लोकपाल को सारे आप मीडिया ने, तमाम लोगों ने कहा कि ये किसी काम का जन लोकपाल नहीं है, इससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। और तब हमने कहा था कि जिस पार्टी के 23 एमएलए भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हों, वो कैसे सख्त कानून ला सकते हैं। ये भागना चाहते हैं दिल्ली के इशूज से। 15 साल हमने सरकार चलाई, शीला जी ने बिल्कुल सही कहा, और ये मैटर बार बार एग्जामिन हुआ। और अगर इनको करना ही था तो ये रेफरेंडम हर चीज पे लाते हैं, ये लोगों की राय हर चीज पे लाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं तो लाते हैं। लेकिन आज इन्हें ये पता नहीं कि दिल्ली में दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, सब्जियों के दाम कहाँ हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, अस्पतालों में ये कहते हैं कि हम फ्री दवाइयां दे रहे हैं, वो दवाइयां किसको मिल रही हैं? सीटी स्कैन, एमआरआई फ्री कराएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे। ये हमने करके दिखाया है 15 वर्षों में। आज जो दिल्ली की शक्ल बदली है, जिसको ये बर्बाद कर रहे हैं, आज दिल्ली में खड्डे इतने हैं जिसकी वजह से तमाम पॉल्यूशन, जिसको हम PM 2.5 और PM 10 इस पे यू टर्न पे आना चाहती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी, ये तो पहली बार आए हैं इतनी बड़ी सत्ता में। यहाँ पर कांग्रेस के पास दिल्ली की कमान 15 साल से थी, केंद्र में बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री बार बार कह रही थी कि हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं? अगर वाकई में आप लोग गंभीर होते, राज्य और केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी गंभीर होती तो दे सकती थी, यानी कि आप लोग भी गंभीर नहीं थे अपने समय में। नहीं, देखिए हमने पूरी कोशिश की निधि जी,
और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे पूरी कैबिनेट और तमाम एमएलए गए थे वहां पर, और उसके बाद बराबर हमने कोशिश की, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत सारे इश्यूज ऐसे जो सॉर्ट आउट नहीं हुए। और उसका एक ही तरीका है जो अभी गोयल जी कह रहे थे कि जब तक 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में, लोअर और अपर हाउस में नहीं होंगे, ये हर एक को तो गाली बकते हैं। इनके 4 एमपी ने आज तक स्टेटहुड की बात पार्लियामेंट के अंदर कभी की नहीं, वो 4 के भी 2 रह गए, 2 तो भगा दिए इन्होंने। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि पांडे जी क्यों दिल्ली के लोगों को इतनी टोपियां पहना रहे हैं आप? अब दिल्ली के लोग समझने लगे हैं दिल्ली का जो मूड है। कल कॉरपोरेशन के जो परिणाम आए उसने साफ दिखा दिया कि आप 53% से 29 पे आ गए, और कांग्रेस 6%, 6.8% से 29% पे पहुंच गई। चलिए, आज बहुत तो अरसे आप कम बाद से कम कांग्रेस ये तो और कहीं ना बीजेपी कहीं इसका एक इशू पे विश्लेषण साथ करें सी नजर कि आ रही है। आज अबे जी, आपको लेकर आऊंगी, वाकई में क्या हमारे राजनीतिक दल दिल्ली के पूर्ण राज्य नहीं, मैं स्टेटहुड संवैधानिक मिले? बात कर रहा था जी, संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा था। नहीं फिर भी अब उस सोच तो साथ आ गई ना। क्या वाकई में राजनीतिक दल गंभीर हैं कि नहीं? देखिए, पहले तो मैं अपनी जाती राय आपको दे दूं। जितना मैंने इस मसले के ऊपर पढ़ा है पिछले दिनों, और जब यहाँ पे केजरीवाल की सरकार नहीं थी तब भी इस मसले के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे, और आपने भी लंदन का और वाशिंगटन डीसी का उदाहरण दिया, तो उससे जाहिर है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, और केंद्र सरकार अपने इलाकों को जहां पर केंद्र सरकार का बंदोबस्त है वो अपने पास रख सकती है। ये एक कारगर किस्म का बंदोबस्त है। इस बंदोबस्त को और विशेषज्ञ लोग बैठकर पुख्ता रूप दे सकते हैं, और अगर सारे दल इस पर राजी हो जाएं इस बात के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई खास दिक्कत होगी। ये हो जाएगा। केवल इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है, मतलब, और राजनीतिक एकता का सवाल है। ये सर्वदलीय प्रयास से होगा। ये ना भारतीय जनता पार्टी के अकेले प्रयास से होगा, ना कांग्रेस के प्रयास से होगा, ना आम आदमी पार्टी के प्रयास से होगा। सर्वदलीय प्रयास से होगा, और उस सर्वदलीय प्रयास को जमीन पर लाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि वो दिल्ली में सत्ता में है और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और आगे भी कई साल तक, आगे 4 साल तक मुख्यमंत्री और रहने वाले हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मसले के ऊपर अपनी तरफ से कांग्रेस के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में कम से कम दिल्ली के स्तर पर संपर्क करें, और एक सर्वदलीय बैठक करें, और उनसे अपील करें कि आप हमारे साथ आइए। जो दिलीप पांडे यहाँ टीवी के मंच पर कह रहे हैं, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर जमीन पर चला जाना चाहिए। बहुत अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ये बिना इसके नहीं होगा। राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति हो, लेकिन खुद स्वराज अभियान के जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल की इस कोशिश पर कि ये बहुत इमेच्योर है जिस तरह से वो कर रहे हैं, और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मेरा उनका कहना है है कि उनका जो रुख रहा है, जो विजय जी ने सवाल उठाए थे, सवाल कि हम आंख खोल के देख रहे हैं, तो जो उस जिस तरह से काम किया जा रहा है वो मेरा कहना यह है कि ये मुद्दा जो है केवल आम आदमी पार्टी का मुद्दा थोड़ी ना है। बिल्कुल, ये मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ एक कांग्रेस मुद्दा का है। मुद्दा है, ये सिर्फ एक मुद्दा है राजनीतिक दलों के लिए। ये मुद्दा आम आदमी पार्टी का, वो इस विशेष रूप से उनका मुद्दा नहीं है। जब ये मुद्दा उठ रहा है और सामने आ रहा है, तो ये एक सुनहरा अवसर है आम आदमी पार्टी की। मान लीजिए बहुत खराब सरकार चला रही है, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल एक बहुत घटिया किस्म के मुख्यमंत्री है, नहीं ये बात नहीं, मान लीजिए हमारे दोनों बीजेपी और कांग्रेस के साथियों की आलोचनाएं बिल्कुल सही हैं, फर्ज कीजिए उनकी आलोचनाएं बिल्कुल सही नहीं, हैं। जैसे हारून यूसुफ ने कहा, इस प्रश्न के ऊपर तमाम सारी चीजों को छोड़ के हमेशा ही एकता होती है सत्ता दल में और विपक्ष में, कि कोई ना कोई एक मुद्दा तो ऐसा होता ही है जिसके ऊपर एकता होती है। तो ये एक आदर्श मुद्दा है जिसके ऊपर मतभेदों को बुलाकर केवल एक सूत्रीय, केवल एक, बाकी संघर्ष जारी रह सकता है, बाकी एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के झकझोरना जारी रह सकता है, लेकिन इस मुद्दे पे एकता हो सकती है। विजय भाई यहां बैठे हुए हैं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, इन्हें याद नहीं होगा, तो उन्होंने जब पहला ऑड इवन स्कीम चलाई गई थी, तो मैंने चित्र देखा था अखबार में, सवेरे वो साइकिल चला रहे हैं, मतलब, तो मैंने कहा कि हमने आपको सवेरे अखबार में साइकिल चलाते हुए चित्र देखा, आपका बहुत अच्छा लगा। तो विजय भाई ने मुझसे कहा था कि हम तो हर अच्छे कदम के साथ हैं, हम अच्छे कदम का विरोध थोड़ी ना करते हैं। तो मुझे लगता यह है कि विजय भाई में ये सार तत्व है कि वो ऐसे प्रश्न पर अपने मतभेदों को, हम सभी लोग पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, दिल्ली की जनता भी चाहती है, दिल्ली की जनता का हित भी इसी में है, इसको कर लिया जाए। आदर्श मुद्दा है ये जी। हाँ? लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये कोर इशू नहीं है, हाँ? लेकिन उसको वो सामने रख रही है, केवल उन्हीं का इशू नहीं है। हाँ, हारून यूसुफ ने जिस तरह से कहा कि भाई ये पॉलिटिकल एस्केपिज्म है,
जो अभी नतीजे आए चुनावी एमसीडी, उससे बचने के लिए अब तुरंत देखिए वो नतीजे आते हैं और वो तो तमाम हम देखेंगे आम आदमी पार्टी जितना अच्छा करने की सोच रही थी वो नहीं करती है। बीजेपी का गढ़ जो 15 साल से उसका था उसमें वो सेंध लग जाती है। सिर्फ खुशी मनाई जा सकती तो कांग्रेस के खेमे में। लेकिन जो हारून यूसुफ ने कहा कि पॉलिटिकल एस्केपिज्म है ये अरविंद केजरीवाल के लिए, क्या उसमें कुछ वैल्यू है, मतलब ठोस है ये आरोप? जो दिलीप पांडे ने अभी बात कही है वो थोड़ी मुझे बात अच्छी सी लगी। इसलिए उनका कहना है कि अगर भाई हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये बात कर रहे हैं तो आप हमारा भंडा फोड़ कर दीजिए, हमको एक्सपोज कर दीजिए, हमारा पर्दाफाश कर दीजिए। और ये काम तो तभी हो सकता है ना जबकि वास्तव में इस पूरी मुहिम को ये तीनों पार्टियां मिलकर चलाएं, उसी में सामने आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो अब जब एक्सपोज करने की बात आ रही है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जो आज सबसे लंबी फहरिस्त गिनाई गई अरविंद केजरीवाल से जो संघर्ष की कि दिल्ली को स्टेटहुड दिया जाए ये पदवी, वो पूरी लिस्ट इतनी बड़ी, मैं बताऊं बीजेपी की तो तमाम इतने कोशिशें थी, कांग्रेस की हम देख सकते हैं इतनी कोशिशें यहाँ पे दिखाई गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कौन एक्सपोज होता है इसमें? कालका दास जी ने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता से थे 1988 से उन्होंने कोशिश की। फिर मैं नाम पढ़ती हूं मदनलाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, 1994 में उन्होंने कोशिश की। साहिब सिंह वर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 के लोकसभा चुनावों में स्टेटहुड की वो प्रॉमिस करते हैं। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी बात। किरण रिजिजू जो अभी हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 21 नवंबर 2006 को ये मसला उठाया था। तो ये अभी की बात नहीं है। अगर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी तो 1 साल से उठा रही होगी, अभी उठाया है, बीजेपी की तो कोशिश बहुत पुरानी, और आपने तो खुद नेशनल एग्जीक्यूटिव में से उठाया है। लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें आप लोगों ने डिक्लेयर किया, तो अब आप लोग क्यों साथ नहीं है? मैं आपकी किसी बात को भी मना नहीं कर रहा हूं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण राज्य को दर्जा देने के ऊपर जब भी बहस हुई है तब दोनों तरह के मत आए हैं। पर अब आम आदमी पार्टी ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो प्रधानमंत्री को रोज गाली देंगे। दुबे जी तो हमेशा आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को रोज गाली देंगे, उनको सुनिए, उनको ये अपना प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनको साइको कहेंगे, कपिल मिश्रा उनको आईएसआई का एजेंट कह देंगे, और उसके बाद एलजी से आप लड़ेंगे, पुलिस कमिश्नर से आप लड़ेंगे, डीडीए से आप लड़ेंगे, अपनी पार्टी के लोगों से लड़ेंगे। एमसीडी को आप पैसा नहीं देंगे, एमसीडी को पैसा लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, और आप कहेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो भाई तुम्हारे 4 एमपी हैं, वो जो 700 से ज्यादा एमपी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो रोज आपका कंडक्ट देख रहे हैं कि आपके पास इस समय 73 सब्जेक्ट्स हैं। उन 73 सब्जेक्ट पे तो आप काम नहीं कर रहे, अनऑथराइज। सुनिए एक मिनट पूरा कर मेरा सवाल यू टर्न का पे आप काम नहीं कर रहे। वो आरोप आपने जो मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तो बोल रहा हूं मेरी आंखें खुल गई हैं। अगर थोड़ी सी और आंखें खोलना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे समझना ही है वाकई में कौन कितना सीरियस है। जब से आपकी केंद्र में सरकार आती है, जनवरी 30, 2016 को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि भाई ये तो इट हैज रिमेन्स अ कैपिटल हिस्टोरिकली एंड इट बिलोंग्स टू द होल कंट्री। तो ये तो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट होगी, वॉशिंगटन डीसी, ओटावा की तरह। हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली मई 24, 2015 को कहते हैं कि जनरल कंसेंसस बनना चाहिए कंट्री में, गिवन फुल स्टेटहुड स्टेटस टू द नेशनल कैपिटल, बट अंटिल दैट इज डन फुल फ्लेजेड स्टेटहुड राइट्स कैन नॉट बी गिवन टू द दिल्ली गवर्नमेंट। कंफ्यूजन, वो कहते हैं, उनका शब्द है कंफ्यूजन ओवर राइट्स लीड्स टू ऑफिसेज बीइंग शट डाउन, ऑफिसेज बीइंग लॉक्ड आउट। तो ये हमारे वित्त मंत्री कहते हैं। आपको एक और चीज, नजीब जंग बस्सी जी का बताती हूँ, जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि जो दिल्ली पुलिस है, वो जो दिल्ली की सरकार है, उसको अभी फुल स्टेटहुड नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस डिड नॉट हैव टू फेस लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जब से आपकी सरकार आती है तब से जो तमाम आवाजें निकल कर आती हैं वो तो स्टेटहुड के खिलाफ होती हैं, लेकिन जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आप स्टेटहुड की बात करते हैं। तो यू टर्न तो ये लोग आप लोग कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं यू टर्न है? जिस समय एनडीए की सरकार थी वाजपेयी जी के समय में, उस समय में भी तो हम नहीं दे पाए ना पूर्ण राज्य का दर्जा, किसी भी कारण से हो। उस समय में भी तो ये चीज डिबेट में आ गई थी। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है अच्छी व्यवस्था करने के लिए, जिससे नागरिकों को लाभ हो। अगर उस पूर्ण राज्य के दर्जे से
रोज केंद्र के अंदर टकराट होने लगे और ये उठा उठा के मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को एम्बेरसमेंट करने लगे और पता चले कि जो एम्बेसडर्स वगैरह रहते हैं वो भी नहीं हो, क्योंकि इन्होंने किससे पूछ के ड्राफ्ट बनाया और किनको इन्होंने कहा इनको एनडीएमसी एरिया बाहर निकाल दो। इन्होंने एनडीएमसी एरिया जिन कारणों से बाहर निकाला है उन्हीं कारणों से पूरी दिल्ली बाहर निकल आप जाएगी। दिलीप जी राजघाट बता जब दीजिए। जाएंगे लोग तो वो दिलीप, कैसे जाएंगे? हाँ। लाल किले के ऊपर जब किससे प्रधानमंत्री पूछ झंडा के आपने फहराएंगे कैसे तो वो क्या ड्राफ्ट बना एनडीएमसी एरिया लिया? में है? शीला जी ने भी बनाया था पहले एक ड्राफ्ट, आपने उस ड्राफ्ट को सामने रखा है, उसी को लेकर बनाया, अलग से बनाया? बताइए आप सबको। तो फिर हमसे क्यों नहीं राय करी इन्होंने? बीजेपी कांग्रेस से राय क्यों नहीं करी ड्राफ्ट बनाने से पहले? विजय गोयल जी की पहले उसको डाल परेशानी रहे का हैं सबब और मैं उनसे समझ पूछिए सकता जब हूं लाल किले के ऊपर कि जब झंडा वो फहराने दिल्ली की जाएंगे सत्ता वो से एनडीएमसी दूर हो एरिया गए। के अंदर होता है क्या? और अब जब और इन के- लोगों का कोई अरे भरोसा है क्या? सर, सुन आज लीजिए, सर, थोड़ा सुन आज लीजिए। दिल्ली की दिलीप जी, पूरा जनता करने ये दीजिए मान के मुझे। चलती है थोड़ा सुन कि ये भरोसेमंद सरकार नहीं है, जिसको जितने अधिकार दे दिए उनका भी वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा अधिकार मिले तो पता नहीं क्या करेंगे और कितनी कन्फ्रंटेशन होगी ये आगे देखने को ठीक है, मिलेगा। हारून जी इनको ने- न्यूज में रहना है पंजाब के चुनाव तक, दिलीप, इसलिए मैं कुछ आपके ना पास कुछ आ रही हूं। सोचा इनको छोड़ना है, वो छोड़ रहे हैं।